मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, साल 2021 जो है उसका हम इख्तिताम कर चुके हैं। इख्तितामी शाम जो है वो ढल चुकी है और हम साल 2022 का आगाज़ करने को हैं। साल 2022 का जो आगाज़ है वो खुदा की बरकतों से होता है कि आज की पहली तिलावत जो अदद की किताब से ली गई है, जिसमें खुदा मूसा को बुलाता है और कहता है कि तू हारून और उसके बेटों से यूँ कहे कि वो लोगों को बरकत दे, कि खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत करे, खुदावंद अपना चेहरा तेरे तरफ मुतवज्जो करे। हारूनी बरकत जो है ये हर काहिन बनी इस्राएल कौम में जो है साल के आगाज़ पर दिया करते थे। बरकत से मुराद क्या है? बरकत से मुराद है किसी की भलाई चाहना, किसी की फेवर करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी के लिए अच्छे अल्फाज कहना। अब हम गौर करेंगे कि गुज़िश्ता साल में हमने कितने लोगों के लिए अच्छे अल्फाज कहें, और आने वाले साल में जब भी आप दूसरों से हम कलाम हों तो गौर करें कि आपकी गुफ्तगू जो है उसमें कितनी तारीफ़ दूसरों की करते हैं। और इसके साथ ही आज जो है हम मुकस्सा माँ से साल का आगाज़ कर रहे हैं कि मुकस्सा मरियम खुदा की माँ से, यानी कि साल का आगाज़ माँ से किया जा रहा है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद उसकी पहली दरसगाह है और माँ की गोद से ही वो सीखता है और माँ की दुआओं से बढ़ता है। हम बसों पर, गाड़ियों पर, कारों पर देखते हैं लिखा होता है माँ की दुआ, सही, माँ की दुआ जन्नत की हवा, और ऐसे बहुत सारी बातें लिखी होती हैं माँ की दुआओं से। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, याद रखिएगा कि ये नया साल जब हम दुनियावी माँ को याद रखते हैं, जब कोई हमें बरकत मिलती है, जब हमें कोई गाड़ी को तोहफा मिलता है या कोई और काम ज़िंदगी में होता है, तो साल के आगाज़ में हम जो आगाज़ है हम मुकस्सा माँ से करते हैं कि खुदावंद की जो माँ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो माँ है, उससे साल का आगाज़ करते हैं कि पूरा साल हर रोज़ जो है मुकद्दसा माँ हमारे लिए दुआएं करती रहे। मुकद्दसा माँ हमेशा हमारे लिए अपने बेटे से फरियाद करती रहे ताकि उसकी दुआओं के वसीला से सारा साल हमारा सलामती में, अमन में और मोहब्बत में गुजरे। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये साल के आगाज़ में हम इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं, सलामती का दिन, आलमी सलामती का दिन मना रहे हैं। और आलमी सलामती खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इशाया नबी ने मरकूम किया कि देखो कंवारी हामला होगी और वो बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिससे मुराद है खुदा हमारे साथ है। और वो ये भी जिक्र करता है कि वो सलामती का शहजादा है। और फरिश्तों ने भी पैगाम दिया जब वो चरवाहों के पास आए, खुशी के गीत गा रहे थे मसीह के पैदाइश पर, तो उन्होंने कहा कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमी के लिए सलामती या अमन। अब आज अमन का आगाज़ करने जा रहे हैं कि अमन से पूरे साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। कैसे आगाज़ करने जा रहे हैं? आम मोमिनीन कैसे आगाज़ करते हैं? आम मोमिनीन जो है वो कोई शुलियाँ, अनार जलाकर, पटाखे जलाकर साल का आगाज़ कर रहे हैं, बारूद से जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। क्या ये इससे अमन आएगा? दूसरी बात, कई लोग जो है वो असला दिखा कर ना आसमान की तरफ असला दिखाते हैं, असला चलाते हैं। भाई किसको असला दिखा रहे हो ना? तो जब आप खुदा को असला साल के आगाज़ पर ही दिखा रहे हो तो कैसे सलामती आपकी ज़िंदगी में आएगी, कैसे अमन आएगा? सो साल के आगाज़ में जो लोग असला खुदा को दिखा रहे हैं, जो बंदूकें आसमान की तरफ उठा रहे हैं, कि आसमानों पर कौन है? तख्त नशीन है। हम दुआ में कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और हमारी बंदूकें आसमान की तरफ हो, यानी खुदा का को हम बंदूकें दिखाएं साल के आगाज़ पे। ये कहाँ की जो है सेंस है? इसलिए अजीज़ बहनों और भाइयों, जो लोग ऐसा करते हैं सलामती उनकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? इसलिए दुनिया भर में ये सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी और दुनिया भर में ये दुआ की जाएगी कि खुदा जंगो जदल से, हर किस्म की अफरा तफरी से, हर किस्म के खौफ व रास और दहशत गर्दी से हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। तो अजीज़ बहन और भाई, हमने तहैया करना है कि साल के आगाज़ में हमने खुदा को असला नहीं दिखाना, हमने दूसरों की भलाई करनी है, हमने दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज अदा करने हैं। इससे अपने साल का आगाज़ करें और देखें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में आपके वसीला से बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको नया साल मुबारक हो। और ये नया साल आपके ख़ानदानों के लिए, आपके वालिदैन, बहनों और भाइयों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों के लिए, पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती
اور خوشیوں کا سال ٹھہرے، اور آپ سب کو سال 2022 مبارک۔